नमस्कार। आज हम बात करेंगे पैसे के बारे में, लेकिन एक बिल्कुल अलग अंदाज में। एक ऐसा नजरिया जो शायद पैसे को देखने का पूरा तरीका ही बदल दे। ये एक ऐसी चीज है जो हम सबकी जिंदगी से जुड़ी है। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर पैसा सिर्फ अमीर बनने या चीजें खरीदने के लिए ना हो? क्या हो अगर पैसे का असली मतलब कुछ और हो, जैसे ताकत, आजादी, अपनी मर्जी से जीने का मौका? बस यही एक सवाल है जो आज की हमारी पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। देखिए, पैसे को लेकर ना दो रास्ते हो सकते हैं। एक रास्ता है जाल का, मतलब एक ऐसी एंडलेस रेस जिसमें इंसान बस ज्यादा से ज्यादा कमाने के पीछे भागता रहता है, कभी खुश नहीं होता और हर फैसला बस इसी चिंता में लेता है कि पैसा कहाँ से आएगा। और फिर एक दूसरा रास्ता है जहाँ पैसा एक टूल, एक औजार बन जाता है, एक ऐसा साधन जो आज़ादी देता है, सुरक्षा देता है और एक ऐसी जिंदगी बनाने में मदद करता है जिसके सच में कुछ मायने हो। तो सवाल ये उठता है कि कुछ लोग इस जाल में क्यों फंस जाते हैं और कुछ लोग इसे एक टूल की तरह कैसे इस्तेमाल कर पाते हैं। इसका राज क्या है? और यहीं पर सबसे जरूरी बात सामने आती है। फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि कोई कितना कमा रहा है, नहीं, फर्क है सोच का, मानसिकता का। असली पावर इसमें नहीं है कि कितना पैसा है, असली पावर इस बात में है कि उस पैसे को इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है। अच्छा, तो इस सोच को, इस माइंडसेट को बदला कैसे जाए? इसका जवाब ना तीन बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल प्रिंसिपल्स में छिपा है। ये तीन सिद्धांत ही वो चाबी हैं जो पैसे की असली ताकत का दरवाजा खोलते हैं। तो चलिए, सबसे पहले और सबसे जरूरी सिद्धांत से शुरुआत करते हैं। ये वो बुनियाद है जिस पर बाकी सब कुछ टिकेगा, और वो है कंट्रोल हासिल करना। अब कंट्रोल का मतलब क्या है? बहुत सीधा सा है, अपनी कमाई से कम खर्च करने की आदत, बस इतना ही। ये कोई कॉम्प्लिकेटेड मैथ नहीं है, ये बस एक आदत है, एक बिहेवियर है, और यही वो पहला कदम है जिससे कोई भी अपने फाइनेंशियल लाइफ की बागडोर अपने हाथों में ले सकता है। और जब ऐसा होता है ना, तो इसका सीधा सीधा नतीजा क्या मिलता है? आज़ादी, अपने वक्त पर आज़ादी। सोचिए, जब खर्चे कंट्रोल में हों तो सिर्फ पैसे के लिए लगातार काम करने की मजबूरी खत्म हो जाती है और जिंदगी में अपने हिसाब से फैसले लेने की आज़ादी वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो जब कंट्रोल की ये बुनियाद मजबूत हो जाती है, तब हम अगले स्टेप पर जा सकते हैं, और वो है ग्रोथ को अनलॉक करना। ग्रोथ, इसका मतलब है अपने पैसे को काम पर लगाना। देखिए, ये सिर्फ पैसे बचाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उस बचाए हुए पैसे को समझदारी से इन्वेस्ट करने के बारे में है, ताकि वो वक्त के साथ अपने आप बढ़ता रहे। और इसका जो फायदा है ना, वो कमाल का है। सही इन्वेस्टमेंट के साथ पैसा तब भी बढ़ता है जब इंसान सो रहा हो। इसे कहते हैं पैसिव प्रोग्रेस। ये एक ऐसी चीज है जो सिक्योरिटी भी देती है और जिंदगी में नए मौकों के दरवाजे भी खोलती है। चलिए, अब आते हैं आखिरी और शायद सबसे गहरे सिद्धांत पर। कंट्रोल और ग्रोथ के बाद जो अगला कदम है वो है एक मकसद, एक पर्पस ढूंढना। पर्पस का मतलब है अपने पैसे का इस्तेमाल उन चीजों के लिए करना जो जिंदगी में सच में मायने रखती हैं। मतलब अपने फाइनेंशियल डिसीजंस को अपनी पर्सनल वैल्यूज और गोल्स के साथ जोड़ना, ताकि पैसा सिर्फ बैंक अकाउंट का एक नंबर ना रह जाए, बल्कि एक मीनिंगफुल लाइफ का हिस्सा बन जाए। और यकीन मानिए, यही इसका सबसे बड़ा रिवॉर्ड है। जब पैसे का इस्तेमाल किसी मकसद के लिए होता है, तो वो खुशी को रिप्लेस नहीं करता, बल्कि असली खुशी को कई गुना बढ़ा देता है। तब पैसा मंजिल नहीं, बस एक जरिया बन जाता है। तो कंट्रोल, ग्रोथ और पर्पस, चलिए इन तीनों को एक साथ रखकर देखते हैं कि पूरी तस्वीर कैसी दिखती है। सबसे जरूरी बात जो समझने वाली है वो ये है, पैसा मंजिल नहीं है, ये तो बस एक गाड़ी है, एक व्हीकल। और उस गाड़ी को कहाँ ले जाना है, ये पूरी तरह से चलाने वाले पर निर्भर करता है। तो असली पावर का रास्ता इन तीन कदमों से ही बनता है। नंबर 1, कंट्रोल के साथ पैसों को मैनेज करना शुरू करें। नंबर 2, ग्रोथ के जरिए अपने फ्यूचर में इन्वेस्ट करें। और नंबर 3, उस पैसे को अपने जीवन के असली मकसद को पूरा करने दें। और आखिर में ये सारी बातें बस एक सवाल पर आकर रुक जाती हैं कि इस गाड़ी का इस्तेमाल करके आखिर कैसी जिंदगी बनाई जा रही है। क्योंकि दिन के आखिर में पैसे की असली ताकत इसी में है कि वो हमें अपनी पसंद की जिंदगी बनाने में कितनी मदद करता है। इस सवाल पर सोचना बहुत जरूरी है।